हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं योगेश सर, और सर ने जो है ही हैज़ बीन अ पीस एक्टिविस्ट ऑल्सो, और अपनी लाइफ के ऊपर भी एक प्रॉपर एक बुक लिखी है, और आज जो है उस बुक का लॉन्च भी है। तो आज सर से बात करेंगे मोर अबाउट हिमसेल्फ, मोर अबाउट हिज जर्नी। और एक ब्रीफ में आपको बता दूं, ही हैज़ बीन इनटू टॉप लेवल मैनेजमेंट लेवल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो, बट ही जस्ट वांट to follow the path of Gandhi ji and to follow the path of peace. He left all these jobs and ये इस पथ पे लग गए। तो बात करते हैं सर से और जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार मित्रों, मुझे आप विश्वामित्र योगेश के नाम पे बुला सकते हो। मुझे आज बहुत खुशी है, 2 अक्टूबर गांधी जी की 152nd बर्थडे, और इंसिडेंटली आज ही मेरे पिताजी का भी 93rd बर्थडे है। और जैसे गांधी, इसी तरह मेरे पिताजी मेरे आइडियल रहे, और बचपन से गांधी जी हमारे घर में एक तरीके से बोलो तो छाए रहे। हम वही माहौल में बड़े हुए, परंतु जैसे ज़िंदगी की यात्रा में होता है, जैसे बड़े हुए, कॉलेज में गए, फिर गांधी को भूल गए और अपने रास्ते पे चले। मगर डेस्टिनी ऑलवेज कुछ न कुछ परिस्थितियाँ खड़ी करती है। तो 1980 में आईटी इंडस्ट्री में चला गया, जो कि मैं आईटी इंडस्ट्री के लिए कोई ट्रेन नहीं हूँ, बट ईश्वर ने कुछ मौका दिया और बहुत आगे तक गया। काफ़ी साल अमेरिका में रहा, लंदन में रहा, जापान में रहा, बहुत देशों की यात्राएं की, बट ऑल वेयर बिजनेस फोकस। तभी एक नशा था कि बहुत कमाना है। हमारी पत्नी कभी टोकती थी, रोकती थी कि थोड़ा फैमिली से भी ध्यान दो, बट कुछ भी कारण सर मेरे को दिमाग में फिट नहीं होता था। तो ज़्यादा प्रेशर करने से एक टाइम बताया कि अभी पैसा कमा लूँ, 50 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। परंतु ईश्वर का कुछ और सोचना था हमारे लिए, तो उसको 45 की उम्र में बुला लिया। तो तभी इतना धक्का लगा कि तुम पैसे से सेहत नहीं खरीद सकते हो, पैसे से पीस नहीं खरीद सकते हो, और अंदर से दिल हट गया। मगर ये पैसा का इतना अट्रैक्शन था, वेरी हाई पेड सैलरी ब्रिंग्स इन सर्टन वायरसेस इन योर लाइफ। आप वो नौकरी छोड़ नहीं सकते हो। तो छोड़ने को दिल था, मगर छोड़ नहीं सकता था। परंतु ईश्वर ने मेरी बहुत ख्याल किया, अच्छी तरह सुनी थी। उसको पता है कि मेरा एक सपना था कि 50 की उम्र में रिटायर हो जाऊं। तो मेरे बर्थडे के अगले दिन, 50वें बर्थडे के अगले दिन, मेरी कंपनी ने मुझे सैक किया। तभी तो बहुत बौखलाया, बहुत नाराज़ हुआ, परंतु मुझे पता नहीं था ये जीवन के नए द्वार मेरे लिए खोलेगा। उसके बाद में नई एक मैं क्रिकेट को बचपन से फॉलो करता हूँ। तो पहले के टाइम में बोला जाता था इंडिया ऑलवेज सेकंड इनिंग अच्छी खेलती है पहली इनिंग से। तो ठान लिया कि जो हुआ वो हुआ। अभी कुछ इतना समाज ने दिया, प्यार दिया मुझे, कई ऊंचाइयों तक पहुंचा, तो मेरा भी समाज के लिए कुछ दायित्व है। तो अभी जो भी जीवन है, समाज के लिए कुछ करने को प्रयास करूंगा। और वही दिशा में एक के बाद एक लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और मित्रों, मैंने करीब लास्ट 7-8 साल में ऑलमोस्ट 80-85% भारत को पैदल यात्रा से कवर किया है, एज वेल एज करीब 5 कंट्री में पद यात्राएँ की है। एक तरीके से पद यात्रा कुछ बड़ी बात नहीं होती है, परंतु मैंने हमारे गुरु से सीखने से हमारी सभी पद यात्राएं बिना पैसे होती है। माने
मैं कुछ पैसा लेके निकलता नहीं हूँ, समाज जो दे, खाना पीना रहना जो भी दे, उससे हमारी यात्रा चलती है। तो वो जो 7 साल जिसने मेरे जीवन को अपसाइड डाउन चेंज कर दिया, उसी का वर्णन मैंने आज सुबह जो किताब रिलीज़ की, किताब का नाम है होम इन इनफाइनाइट स्पेसिस, माने जहाँ जाऊँ दुनिया में मेरे पास घर है। तो रोज़ मंदिर में सोता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, गुरुद्वारा में सोता हूँ, पागल खाने में सोया हूँ, हॉस्पिटल में सोया हूँ, मैटरनिटी होम में सोया हूँ। क्या क्या माने ईश्वर जो स्वरूप में जो भी दे वो एक्सेप्ट करके चलती गाड़ी हमारी। तो मुझे कई मित्रों बोलते थे कि भाई आप आपके एक्सपीरियंस पे किताब लिखो, पर कोई भी कारण से अंदर से क्लिक नहीं होता था। और जो कि मेरा एजुकेशन वो ज़माने में 70s में वर्नाक्युलर में रहा, तो मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा, तो मुझे इंग्लिश पे इतना, राइटिंग पे कंट्रोल नहीं था। इतने साल अमेरिका में रहा तो बोलने का प्रॉब्लम नहीं था, पर इंग्लिश लिखने को इतना कॉन्फिडेंस था नहीं। और मुझे युवा भाई समझे इसी भाषा में लिखना था, तो मेरी उम्र तो चली गई थी। तो मुझे इच्छा थी कि कोई ऐसी युवा व्यक्ति मुझे मिले, तो कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट से एक 20 साल की बच्ची मुझे अप्रोच किया कि मेरी बायोग्राफी लिखना है। तो मैंने मना किया, बायोग्राफी लिखने के लिए मुझे बहुत काम और करना है, परंतु मेरी यात्रा पे मुझे लिखने की ख्वाहिश है, आपको जमेगा तो वी कैन टॉक। तो आज सुबह किताब रिलीज़ की, वही दिन तो मेरी राइटर बच्ची को मिला हूँ आज, उसके पहले कभी मिला नहीं। और युवा भाई बहनों से समाज के लिए एक मेरी यात्रा को शेयर करने को प्रयास किया है। आई होप यू विल लाइक इट, एंड थ्रू आपके जरिए भी मोर युवा भाई कैन कनेक्ट विथ मी। एंड ये बुक भी मैंने युवा भाइयों के लिए प्रैक्टिकली फ्री रखी है। मुझे काफ़ी जद्दोजहद हुई ये प्रिंट कराने के लिए, पर मैंने फाइनली पर्सनली प्रिंट करवाया। यू डिसाइड what value you want to put for this book and you pay. It's not free, but it is not a fixed price. सबकी अपनी अपनी सोचना है। बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने पास पॉकेट मनी से ख़रीदना है, तो उसे बर्डन भी ना हो और ये युवा भाइयों तक पहुँचे, ऐसा एक साझा प्रयास किया है। बाकी ईश्वर की मर्जी। तो सर आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी किताब भी लिखी। अब हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे, अगर उन्हें ये बुक लेनी हो तो वो कहाँ से ऐसी बुक खरीद सकते हैं? तो अमेज़ॉन से आप खरीद सकते हो, आप किंडल से खरीद सकते हो, आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, और मैं मेरा नंबर भी शेयर करना चाहूँगा, तो आप मुझे भी डायरेक्टली लिखो। हम कहाँ भी इंडिया में और ग्लोबली कहाँ भी शेयर करेंगे, बिकॉज़ पर्पस मकसद ये युवा भाइयों तक पहुँचना है। तो आपके ज़रिए मुझे युवा भाइयों से पहुँचने में मदद करो, एंड आई विल बी हैप्पी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड थैंक यू।